दुनिया वेब टीवी में और मैं हूं आपके साथ शिप्रा। चलिए शुरुआत करते हैं बुलेटिन की। कभी रामायण के नाम पर तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ के नाम पर, तो कभी धर्म गुरुओं के नाम पर। अभी अभी हाल ही में नागपुर में बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के ऊपर आरोप लगाते हुए जादू टोना टोटका का हवाला देते हुए वहां की एक समिति के द्वारा केस रजिस्टर्ड कराने का प्रयास किया गया और अभी भी वो सक्रिय हैं कि उनको ऊपर केस रजिस्टर्ड हो। तो हमारे हिंदू धर्म के गुरु, हमारे रामायण ग्रंथ, हमारे साधु संत, ये सब हमारे लिए पूजनीय है, हमारे आस्था धार्मिक भावनाओं के प्रतीक है। इनके ऊपर जब कोई आरोप लगाता है तो दिल दुखता भी है और लगता है कि जो इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर ऐसा कोई कानून इस हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनता कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। आज पाकिस्तान में यदि कोई इस तरह आरोप लगा दे उनके धर्मगुरुओं के ऊपर, या हिंदुस्तान में इस तरह लगा दिया जाए तो बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। आज मैं रायपुर भी जा रहा हूं, महाराज जी से मुलाकात भी करूंगा और 22 तारीख को यहाँ भोपाल आकर 10 नंबर पर इस विषय पर तमाम जो बागेश्वर धाम महाराज जी को मानने वाले हैं, रामायण को मानने वाले हैं, जो धर्मगुरुओं को मानने वाले हैं, उन सब से अपील भी करूंगा कि सब आप लोग शामिल हों। 10 नंबर पर इस संबंध में कार्यक्रम करेंगे। आप सबको धन्यवाद। अब आपको कोई सवाल है? सर, नेता प्रतिपक्ष डॉक्टर गोविंद सिंह वो भी प्रमाण मांग रहे हैं बागेश्वर धाम से, बोल रहे हैं कि प्रमाण देना चाहिए अगर ऐसी कोई बात है। अब प्रमाण कौन क्या मांग रहा है, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि यदि हम अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म गुरुओं के बारे में इस तरह आरोप लगाते जाएंगे तो ये बात भी सच है कि फिर यही तो प्रमाण कई तरह के होते हैं। मैं वो उन विषयों में नहीं जाना चाहता, पर हम हिंदुस्तान के हैं, हम अपने धर्म गुरुओं को मानते हैं, हम रामायण को पूजते हैं, रामायण के अनुसार चलते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, अपने पिता को मानते हैं, माता को मानते हैं, तो पिता का भी प्रमाण लोग मांगने लगेंगे। तो ये धर्म और विश्वास आस्था का मामला है। ये उनकी सोच हो सकती है, जो हमारी सोच है उसके अनुसार हम हर हाल में इस विषय पर 22 तारीख को 5 बजे 10 नंबर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और इस लड़ाई को भी धर्मगुरुओं के पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे, बागेश्वर धाम के पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे। रायपुर में क्या बात करने वाले हैं? बाबा से मुलाकात करेंगे तो क्या चर्चा करेंगे? नहीं, मैं तो अभी उनके यहाँ मेरा कार्यक्रम तय था, इसलिए मैं जा रहा हूँ। कोई और आप क्या मानते हैं, अध्यात्म या अंधविश्वास? आस्था का मामला है। ये उनकी सोच हो सकती है, जो हमारी सोच है उसके अनुसार हम हर हाल में इस विषय पर 22 तारीख को 5 बजे 10 नंबर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और इस लड़ाई को भी धर्मगुरुओं के पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे, बागेश्वर धाम के पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे। रायपुर में क्या बात करने वाले हैं? बाबा से मुलाकात करेंगे तो क्या चर्चा करेंगे? नहीं, मैं तो अभी उनके यहाँ मेरा कार्यक्रम तय था, इसलिए मैं जा रहा हूँ। कोई और आप क्या मानते हैं, अध्यात्म या अंधविश्वास? आप अमेरिका, इंग्लैंड, इनको आप ये मानते हैं कि बहुत विकसित देश है। व्हाइट हाउस में भी आपके मीडिया के द्वारा ही भूत होने के प्रमाण दिए जा चुके हैं। साइंस भी कहीं न कहीं इस विषय को मानता है। निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, चाहे इसको टोटका मान लो, चाहे साइंस मान लो, चाहे हम लोग के ऊपर घटती भी है उसको भी मान लो, भूत प्रेत, ये सब चीजें कहीं न कहीं हम माने या न माने, हम अपने आप को बहुत ये मान लेके बहुत ज्यादा समझदार हो गए हैं, पर इनके प्रमाण पश्चिम देशों से लेके हमारे यहाँ भी तमाम प्रमाण मिलते भी हैं। ये जादू टोना, मैं कहता हूँ बागेश्वर धाम महाराज कहाँ बोलते हैं कि मैं जादू कर रहा हूँ, मैं टोटका कर रहा हूँ, मुझको मानो या मेरी बात को मानो या मैं चमत्कारी हूँ, ऐसा वो कभी नहीं बोलते। विधायक जी, बागेश्वर धाम में चुनौती स्वीकार कर ली है। नागपुर वालों को जो संस्था थी उनको बोला है कि मैं चुनौती स्वीकार करने के लिए तैयार हूँ, आ जाइए, आज आ जाइए, कल आ जाइए। रायपुर में आज ही लाइव में, एबीपी लाइव में मीडिया को ही बोले कि अब आप मीडिया के लोग हैं, आप पकड़ के ले आओ, मैं उनका बता देता हूँ। और जिसको मीडिया की एक लड़की उठा के ले गई तो बोली ये बदल दीजिए, इसलिए कि इसका कागज मेरे पास है। 4 बार बोले, वो लड़की नहीं बदली, बोली नहीं इसी को।
तो उसका कागज उनके पास था। उनके प्रमाण की ये सब जो धर्म आस्था का मामला, हमारे भाई शारदा धाम में आला के अमर होने के वरदान भी है, आला की पहली पूजा के तमाम प्रमाण भी है। भोपाल से एक मीडिया चैनल के लोग एक हफ्ता प्रयास किए, मैं इस बात का विरोध किया था कि किसी देवी देवता को हम इस तरह करने का काम न करें, मीडिया में कैद करने का काम न करें। एक हफ्ता रहे और अंत में पहली पूजा का प्रमाण उस मीडिया चैनल के द्वारा 2 साल पहले दिया जा चुका। पहली पूजा के प्रमाण मिले। हम धर्म और आस्था को मानने वाले लोग हैं, कौन आदमी है जो नहीं मानता? तो इसमें जादू टोना टोटका नहीं है। इस तरह हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार ये बड़ा एक तरह से घोर अन्याय है। इसके खिलाफ हर हाल में अभी बागेश्वर धाम वाले महाराज जी जो हैं, धर्म परिवर्तन को रोक कर जो दूसरे धर्म में चले गए थे उनको अपने सही राह में लाने का काम किए। तमाम लोग को धर्म परिवर्तन वाले लोगों को वापस लाने का काम किए। तब से ही उनके ऊपर इस तरह के आरोप लगना चालू किए और उनको अप्रत्यक्ष तौर से धमकी भी दी गई है, जो मीडिया के सामने वो तमाम चीज़ों को प्रमाणित कर चुके हैं, बता चुके हैं। रायपुर में आज ही लाइव में एबीपी लाइव में मीडिया को ही बोले कि अब आप मीडिया के लोग हैं, आप पकड़ के ले आओ, मैं उनका बताई देता हूँ। और जिसको मीडिया की एक लड़की उठा के ले गई तो बोली ये बदल दीजिए, इसलिए कि इसका कागज़ मेरे पास है। 4 बार बोले, वो लड़की नहीं बदली, बोली नहीं इसी को, तो उसका कागज़ उनके पास था। इनके प्रमाण की ये सब जो धर्म आस्था का मामला, हमारे माई शारदा धाम में आला के अमर होने के वरदान भी है, आला की पहली पूजा के तमाम प्रमाण भी है। भोपाल से एक मीडिया चैनल के लोग एक हफ्ता प्रयास किए, मैं इस बात का विरोध किया था कि किसी देवी देवता को हम इस तरह करने का काम न करें, हम मीडिया में कैद करने का काम न करें। एक हफ्ता रहे और अंत में पहली पूजा का प्रमाण उस मीडिया चैनल के द्वारा 2 साल पहले दिया जा चुका। पहली पूजा के प्रमाण मिले। हम धर्म और आस्था को मानने वाले लोग हैं, कौन आदमी है जो नहीं मानता? तो इसमें जादू टोना टोटका नहीं है। इस तरह हिंदू धर्म के ऊपर प्रहार ये बड़ा एक तरह से घोर अन्याय है। इसके खिलाफ हर हाल में हमें लड़ना पड़ेगा। अब प्रमाण कौन क्या मांग रहा है, मैं वही तो बोल रहा हूँ कि यदि हम अपने धर्म के बारे में, अपने धर्म गुरुओं के बारे में इस तरह आरोप लगाते जाएंगे तो ये बात भी सच है कि फिर यही तो प्रमाण कई तरह के होते हैं। मैं वो उन विषयों में नहीं जाना चाहता, पर हम हिंदुस्तान के हैं, हम अपने धर्म गुरुओं को मानते हैं, हम रामायण को पूजते हैं, रामायण के अनुसार चलते हैं, राम को मानते हैं, कृष्ण को मानते हैं, अपने पिता को मानते हैं, माता को मानते हैं, तो पिता का भी प्रमाण लोग मांगने लगेंगे। तो ये धर्म और विश्वास आस्था का मामला है। ये उनकी सोच हो सकती है, जो हमारी सोच है उसके अनुसार हम हर हाल में इस विषय पर 22 तारीख को 5 बजे 10 नंबर पर एक कार्यक्रम का आयोजन किए हैं और इस लड़ाई को भी धर्म गुरुओं के पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे, बागेश्वर धाम के पक्ष में लड़ाई लड़ेंगे। नहीं, मैं तो अभी उनके यहाँ मेरा कार्यक्रम तय था, इसलिए मैं जा रहा हूँ। कोई और आप क्या मानते हैं, अध्यात्म या अंधविश्वास? आप अमेरिका, इंग्लैंड, इनको आप ये मानते हैं कि बहुत विकसित देश है। व्हाइट हाउस में भी आपके मीडिया के द्वारा ही भूत होने के प्रमाण दिए जा चुके हैं। साइंस भी कहीं न कहीं इस विषय को मानता है। निगेटिव एनर्जी, पॉजिटिव एनर्जी, चाहे इसको टोटका मान लो, चाहे साइंस मान लो, चाहे हम लोग के ऊपर घटती भी है उसको भी मान लें। भूत प्रेत ये सब चीज़ें कहीं न कहीं हम माने या न माने, हम अपने आप को बहुत ये मान लें कि हम बहुत ज़्यादा समझदार हो गए हैं, पर इनके प्रमाण पश्चिम देशों से लेके हमारे यहाँ भी तमाम प्रमाण मिलते भी हैं। ये जादू टोना, वो मैं कहता हूँ बागेश्वर धाम महाराज कहाँ बोलते हैं कि मैं जादू कर रहा हूँ, मैं टोटका कर रहा हूँ, मुझको मानो या मेरी बात को मानो, या मैं चमत्कारी हूँ, ऐसा वो कभी नहीं बोले। इस समय हमारे हिंदुस्तान में साधु संत महात्मा ऋषि मुनि रामायण भागवत राम कृष्ण सबके ऊपर जल्दी नाम कमाने की लालसा से किसी न किसी तरफ आरोप और प्रत्यारोप लगाए जाते हैं। कभी रामायण के नाम पर, तुलसीदास जी के द्वारा रचित ग्रंथ के नाम पर, तो कभी धर्म गुरुओं के नाम पर।
अभी अभी हाल ही में नागपुर में बागेश्वर धाम वाले महाराज जी के ऊपर आरोप लगाते हुए जादू टोना टोटका का हवाला देते हुए वहाँ की एक समिति के द्वारा केस रजिस्टर्ड कराने का प्रयास किया गया और अभी भी वो सक्रिय हैं कि इनके ऊपर केस रजिस्टर्ड हो। तो हमारे हिंदू धर्म के गुरु, हमारे रामायण ग्रंथ, हमारे साधु संत, ये सब हमारे लिए पूजनीय हैं, हमारे आस्था धार्मिक भावनाओं के प्रतीक हैं। इनके ऊपर जब कोई आरोप लगाता है तो दिल दुखता भी है और लगता है कि जो इस तरह के लोग हैं उनके ऊपर ऐसा कोई कानून इस हिंदुस्तान में क्यों नहीं बनता कि इनके ऊपर कठोर कार्रवाई होना चाहिए। आज पाकिस्तान में यदि कोई इस तरह आरोप लगा दे उनके धर्मगुरुओं के ऊपर, या हिंदुस्तान में इस तरह लगा दिया जाए तो बड़ी से बड़ी कार्रवाई हो जाएगी, पर इनके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं होती। आज मैं रायपुर भी जा रहा हूँ, महाराज जी से मुलाकात भी करूँगा और 22 तारीख को यहाँ भोपाल आकर 10 नंबर पर इस विषय पर तमाम जो बागेश्वर धाम महाराज जी को मानने वाले हैं, रामायण को मानने वाले हैं, जो धर्मगुरुओं को मानने वाले हैं, उन सब से अपील भी करूँगा कि सब आप लोग शामिल हों। 10 नंबर पर इस संबंध में कार्यक्रम भी करेंगे। आप सबको धन्यवाद। अब आपके कोई सवाल हो। भोपाल की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।